इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। जी फरिया सही कह रही है, हम 1-2 दिन में निकाह कर रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कई दफा तुम्हें आते जाते देखा है, इसलिए तो ये सब मसले शुरू हुए। मुझे तो चांद को मुश्किल से निकालने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ा था ना। मेरा तो बहुत बड़ा फायदा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम चांद को चाहते हो ना? अपनी जबान से इकरार करो। हाँ, मैं चांद से प्यार करता हूँ। चांद प्लीज तुम भी सोचो इस बारे में। मैं तो कहता हूँ कि हमें निकाह कर लेना चाहिए। सिकंदर, तुमने मुझे मायूस कर दिया है। आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। चांद आपको पता है, मुश्किलात इंसान की जिंदगी में सिर्फ इंसान को मजबूत करने के लिए आती है। थैंक यू इजहार साहब, आपसे बात करके मेरा हौसला बढ़ जाता है। मैं इस निकाह के लिए ना बोल दूंगी। अब नहीं करूंगी मैं ये निकाह। गुड। देखिए, मसले मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, उनको फेस करना सीखना पड़ता है। अभी आप सिर्फ अपनी तालीम पे, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, और फिर देखिएगा एक दिन जरूर आएगा जब आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी। थैंक यू इजहार साहब, आपसे बात करके दिल को सुकून मिला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदाई। रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझना। कौन?
चांद में सिकंदर। सिकंदर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चांद तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, मुझे तुमसे बात करनी थी यार। देखो सिकंदर, तुम गलत कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। किसी ने नहीं देखा है चांद, बस कुछ बातें करके वापस चला जाऊंगा। देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैंने मना किया था ना तुम्हें। यहाँ से चले जाओ बस। सिकंदर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। चांद तुम आखिर कर क्यों रही हो ऐसा? मेरा कसूर क्या है? सिकंदर, ये तुम अपने आप से पूछो। खुदा के लिए अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे मजबूर ना करो कि मैं। चांद देखो, मैं तुमसे माफी मांगने आया। आइंदा मैं ऐसा कुछ सोचूंगा भी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो यार। सिकंदर, इस वक्त ना मैं कुछ सुनने के मूड में हो और ना ही कुछ बोलने के। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। चांद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। बहुत हो गया सिकंदर, अब मजीद बदनाम मत करो मुझे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मोहल्ले वालों को जमा कर लूंगी ताकि वो खुद तुमसे निपटे। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। दूर कहीं दूर, दूर कहीं दूर, चल कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब आए। अब क्या बात? तुमने तो कहा था कि वो लड़का अब यहाँ नहीं आएगा। हाँ कहा था, तो फिर? और अगर वो लड़का अभी घर में मौजूद हुआ तो? क्या मतलब है आप लोगों का? ओहो, मतलब भी तुम्हें समझाते, पहले हमें जरा अंदर तो आने दो। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और हमें कह रही है कि हम ज्यादती कर रहे हैं। आखिर मैंने किया क्या है? आप लोगों ने जो कीचड़ मुझ पर उछालना था उछाल दिया। अब उसे साबित तो करें। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई थी, लेकिन अब नहीं होंगी। ये क्या हो रहा है? तुम खुद ही देखो, पहले से शादी से इनकार कर दिया और अब वो लड़का हर वक्त यहाँ मंडलाता हुआ नजर आता है। तुमने इसकी जिम्मेदारी ली थी ना, अब बताओ तुम क्या कहती हो? देखिए आंटी, हाँ प्लीज चली जाएं। मैंने आपको कहा था ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मुझ पे छोड़ दें। कल तक तो इसने कहा था कि निकाह मुलतवी हो गया और अभी अभी इस लड़के को हमने जाते देखा है। हाँ वो आया था और मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया और मैं निकाह भी नहीं करने वाली हूँ। और आप लोग भी आइंदा यहाँ का रुख मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों को उन लड़कों के आने पर एतराज है तो आप सभी लोग एक्शन ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देख रही हो तुम इसे? अपनी जुबान पे काबू रखें आप। देखो भाई, अब हम तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। पहले भी तुम दोनों ने झूठ बोला था कि निकाह होगा, बाद में निकाह से भी मुकर गई। अब जो भी करना है मोहल्ले वाले मिलके करेंगे पुलिस के साथ। हमारे हाथों से ये बात निकल गई है। चलो भाई चलो, ये मामला तो अब सारे मोहल्ले का है। इस मामले में पुलिस को और सारे मोहल्ले को डालना ही पड़ेगा। चलो अच्छा तुम परेशान ना हो, चलो बैठ के बात करते हैं। आजो। सिकंदर, तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुमने भी दोस्ती जैसे रिश्ते की आड़ में अपनी नियत ये रखी। तुम में और राहिल में कोई फर्क नहीं। अगर फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो अपने जज्बात सामने रखता है और तुमने अपने जज्बात छुपा के रखे, मुझे धोखे में रखा।
मतलब ये कि हम मंगनी पहले कर लेते, शादी और निकाह हम तब करेंगे जब हम उस पोजीशन में होंगे। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। और वैसे भी जिस झूठ से किसी का फायदा है, नुकसान नहीं हुआ, तो उससे तो मुझे सवाब ही मिलता है ना। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। अच्छा, तो ये बात है। किसका फोन है? रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही कोई डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे ख्याल से चांद, सिकंदर से शादी कर लेनी चाहिए। बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तुम्हारे लिए। नहीं फरिया, सिकंदर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो सिर्फ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। मगर अब तुम गलती कर बैठी हो। सिकंदर को तुम्हें आने नहीं देना चाहिए था। अब देखो, निकाह के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो तुमसे प्यार भी करता है। ये अलग बात है कि तुम नहीं फरिया, मैं सिकंदर से निकाह कभी नहीं कर सकती। जान, फिर मोहल्ले वाले तुम्हें निकाल देंगे। अगर तुम खुद नहीं निकली तो वो पुलिस बुला लेंगे, तुम्हारे लिए बहुत इश्यूज क्रिएट होंगे। जरा सोचो तुम्हारा क्या हाल करेंगे यार। और फिर डैड को पता चला तो तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी, मजीद बदनाम हो जाओगी। उफ़ो, लगता है इससे बात करके ही जान छुड़ानी पड़ेगी। 1 मिनट में आई। क्या बात है राही? हेलो फरिया, तुम कहाँ पर हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? चांद के घर पर हूँ और तुम्हारे हवाले से ही बात हो रही थी। क्या? तो क्या कहा चांद ने? देखो राही, हमारे बार बार फोन करने से ना उसे शक हो रहा है। मुझे मौका तो दो, तो मैं बात करूंगी ना। अच्छा रिलैक्स, मैं अब कॉल नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ क्यूरियस था कि हो क्या रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय। तो चांद, तुमने क्या सोचा? फरिया, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। देखो चांद, इस सोसाइटी में एक अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल है। ये बात तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है यार, तुम कैसे सरवाइव करोगी? और मसला तुम्हारा नहीं, आयशा का भी है। अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करोगी? सिकंदर एक वाहिद ऑप्शन है तुम्हारे पास। वो आयशा से भी बहुत मोहब्बत करता है और अटैच भी है।
मगर फरिया, ज्यादा मत सोचो, जितना सोचोगी ना उतना ही उलझ जाओगी यार। मुझे इन बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो बस तुम्हारा और आयशा का भला चाहती हूँ। तुम अकेली ना सही से पढ़ पाओगी और ना ही आयशा का ख्याल रख सकोगी। तुम ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही हैं? देखो, तुम जहां भी जाओगी ना, लोग तुम्हें बहाने बहाने से तंग करेंगे। तुम कैसे फेस करोगी इस दुनिया को अकेले? इस बारे में सोचो। फरिया, मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। मेरा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ओके, ठीक है यार। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, तो मुझे कॉल करके बता देना। ओके ओके, बाय। खुदा हाफिज। फरिया, तुम चांद की तरफ गई थी ना, बताओ क्या हुआ? बस ये समझे कि आधा काम हो गया। अच्छा बताओ ना, हुआ क्या है? बस समझे कि वो मान चुकी है। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। वेरी गुड, लेकिन अभी इस बात को कंफर्म मत समझो जब तक इन दोनों का निकाह ना हो जाए। हो जाएगा नौशीन, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ हासिल हो जाता है। अच्छा मामा, मैं उससे अभी फोन करके पूछती हूँ कि उसने क्या डिसीजन लिया। हाँ हाँ पूछो, और अगर नहीं मानी तो कायल करने की कोशिश करो, मनाओ उसको। हाँ जान, तो फिर तुमने फैसला क्या किया? ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया जान। अल्लाह तुम्हें इस फैसले में बरकत दे। मैं बाद में बात करती हूँ। पहली कामयाबी मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी। ये तो रास्ते का पहला पत्थर था। असल मुबारकबाद आप लोग मुझे तब देना जब राहिल का नाम मेरे नाम से जुड़ जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम्हारी आरज़ू जरूर पूरी होगी। आमीन। ये काम तो हुआ भाई। सिकंदर एक वाहिद ऑप्शन है तुम्हारे पास। वो आयशा से भी बहुत मोहब्बत करता है और अटैच भी है। तुम अकेली ना सही से पढ़ पाओगी और ना ही आयशा का ख्याल रख सकोगी। तुम ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही हैं? तुम जहां भी जाओगी ना, लोग तुम्हें बहाने बहाने से तंग करेंगे। तुम कैसे फेस करोगी इस दुनिया को अकेले? इस बारे में सोचो। दर्द न जाने, इश्क ने माना, दर्द न जाने। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें। हेलो चांद। हेलो सिकंदर, कैसे हो? तुम्हारी कॉल के बाद जान में जान आई। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती चांद। मुझे लगा कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। कहाँ हो सिकंदर? घर में हूँ। मैंने सोचा उस बारे में। किस बारे में? वही निकाह वाली बात तुम्हारी। छोड़ो उस बात को चांद। तुम नहीं चाहती ना तो रहने दो। बस मुझसे नाराज मत हुआ कर। नहीं सिकंदर, शायद तुम और फरिया सही कह रहे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि हम मंगनी पहले कर लेते, शादी और निकाह हम तब करेंगे जब हम उस पोजीशन में होंगे।
हेलो सिकंदर, सुन रहे हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा चांद, तुम वाकई सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ सिकंदर। 1-2 दिन में हम मंगनी की रस्म कर लेते हैं। इश्क मन में वो अगन लगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तन की ओढ़नी ओके, से छुप नहीं दान। पाए, याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। हाँ, बस जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दो। अब उस बात को भूल जाओ। और हाँ, कि मैंने तुम लोगों की खातिर झूठ बोला वो भी। और वैसे भी जिस झूठ से किसी का फायदा है, नुकसान नहीं हुआ, तो उससे तो मुझे सवाब ही मिलता है ना। राहिल, तुम किससे बात कर रही हो तुम? वो 1 मिनट, हाँ मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। इरम, मैं अपनी दोस्त इरम से बात कर रही थी। खुशखबरी किसको सुना रही थी? अरे इरम को। इरम? मुझे लगा तुम शायद सिकंदर से बात कर रही हो। अरे नहीं, वो एक्चुअली सिकंदर इरम का भी दोस्त है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। कोई काम था? नहीं। ओके। सिकंदर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम लोग? आयशा कैसी है? जी भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं। भाई, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। भाई, वो बात यह है कि मेरा एक रिश्ता है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मशवरा कर लूं। अच्छा, कौन है वो? अशफाक भाई, आप जानते होंगे, वो सिकंदर जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। देखो बेटा, कहीं भी रिश्ता तय करने से पहले उस खानदान का फैमिली बैकग्राउंड और माजी जानना बहुत ज़रूरी होता है। भाई, मैं उसे काफ़ी सालों से जानती हूँ, हम साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। चलो ठीक है, उसे घर भेज दो, मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे इस बात का डर लग रहा है, अगर राहिल को हमारे प्लान का पता चल गया तो उसका रिएक्शन क्या होगा? फरीहा, तुम्हें राहिल के और भी करीब रहना होगा और ध्यान रखो कि जब तक ये मंगनी नहीं हो जाती राहिल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और अगर उसके बाद उसे पता चल गया तो? ये वक्त बात के बारे में सोचने का नहीं है फरिया, इस वक्त ये मंगनी होना जरूरी है। ठीक कहा है नौशीन। और फरीहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या करना है। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोगों से फिर फोन पे बात होगी। ठीक है। मम्मा, आप क्यों जा रही हैं? अशफाक की कॉल आई थी, चांद उन्हें सिकंदर से मिलवाना चाह रही है और अशफाक चाहते हैं कि मैं वहाँ पे हूँ। वैसे भी 1-2 दिन के लिए आई थी, काफी दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। पागल हो गई हो? राहिल को कौन संभालेगा? जब तक मंगनी नहीं हो जाती ना, तुम्हारा राहिल के आसपास रहकर उसे धोखे में रखना ज्यादा जरूरी है। इसको समझाओ। मैं जरा अपना सामान ले लूं, फिर मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है। कम हियर। देखो, अगर लोग चांद सिकंदर कह के पुकारे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
तुम्हें चांद के बारे में कुछ पता चला है? नहीं, बताओ क्या हुआ? इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला। चांद, कहीं ये अशफाक अंकल मुझे रिजेक्ट ना कर दें। अब ये तो तुम्हारी किस्मत। चांद, मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मुझे मना ना कर दे यार। ये तो मुझे उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा सलम। पर मेरे लिए उनकी रजामंदी बहुत अहमियत रखती है। वो अगर नहीं माने तो? चांद। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें अशफाक बुला रहे हैं। तुम बैठो। जी। जी भाई। बैठो। देखो चांद बेटा, जिंदगी तुम्हारी है, जो तुम चाहोगी वही होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसी जगह करूं जहां तुम्हें कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो। भाई मुझे अंदाजा है आपकी बातों का, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। मेरे ऊपर आयशा की भी जिम्मेदारियां हैं, और सिकंदर के सिवा और कोई नहीं है जो आयशा की जिम्मेदारी भी उठाए। और हमारे गम और खुशी में हमारा साथ दे। ठीक है। राहिल, कहाँ जा रहे हो? चांद के घर। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए कुछ कर पाओगी। अब जो कुछ भी करना है मुझे खुद करना होगा। जज्बाती मत बनो। देखो, अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? मगर मैं और खामोश नहीं बैठ सकता। तुमने तो सारा मसला ही बिगाड़ दिया उस दिन चांद और सिकंदर के निकाह की बात करके। वक्त की नजाकत को देखकर कहा था मैंने। अब दोनों का निकाह थोड़ी हो रहा है यार। मुझ पर भरोसा रखो यार, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चांद वो तुम्हारी ही होगी। ट्रस्ट मी। चलो। वैसे तो ये मामलात बड़े आपस में तय करते, लेकिन चांद ने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिदैन हयात नहीं हैं, तो तुम्हारे और कोई करीबी रिश्तेदार वगैरह जिनसे हम मिल सकें? जी अंकल, वो मेरी एक सौतेली अम्मी और एक बहन। अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता। शुफ्ता, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपने जब इस बारे में मुझसे बात की थी तो मैंने फरीहा से पूछा था। फरीहा सिकंदर की बहुत तारीफ कर रही थी, और वैसे भी सिकंदर और चांद कई सालों से एक साथ इकट्ठे पढ़ रहे हैं और जानते हैं एक दूसरे को। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। वैसे भी मुझे चांद की खुशी ज्यादा अजीज है। देखो बेटा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि चांद पे आयशा की जिम्मेदारी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी से अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो। ये ना हो कि बाद में तुम्हें ये जिम्मेदारी कबूल ना हो।
अंकल आप फिक्र ही नहीं करें, आयशा मुझे बहुत अजीज है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तो ठीक है, फिर तुम हमें अपने घर वालों से मिलवाओ, उनसे मिलने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। ठीक है अंकल, मैं उन लोगों से राब्ता करके फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लो ना कुछ और बिस्किट वगैरह लो। राहिल, आसमान पर क्या देख रहे हो? चांद को देख रहा हूं किस तरह चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई। मेरी जिंदगी में भी बहुत अंधेरा है और इसमें रोशनी सिर्फ चांद के आने से होगी। तुम्हें क्या लगता है फरिया, चांद को यकीन आ जाएगा मेरी मोहब्बत पे? 50% कामयाबी तो हो ही गई है, और जहां इतना सब्र कर लिया है थोड़ा सा और कर लो। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं, शादी तो कभी भी हो जाएगी। मैं तो बस चाहता हूं कि मेरा रिश्ता हो जाए चांद के साथ, उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, चांद राहिल। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब लोग उससे उसका नाम पूछेंगे और वो कहेगी मिसेस चांद राहिल। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो फरिया? रुको ना प्लीज, बैठो बैठो ना। एक बात पूछूं तुमसे राय? पूछो। अगर लोग चांद को चांद सिकंदर कह के पुकारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? फरिया, आज के बाद मजाक में भी इस तरह की कोई बात मत करना। चांद के साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ेगा बस। नहीं हुआ ना बर्दाश्त? राहिल, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही हूँ राहिल। और जब तुम मेरे सामने ये सब बोलोगे मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? इसलिए मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। फरिया, गॉड फरिया, तुम अभी तक सो रही हो? उठो फरिया, उठो भाई। खाला क्या हुआ, प्लीज सोने देना। हाँ, तुम यहाँ पड़ी सो रही हो और वहां राहिल कब का जा चुका है। क्या? वो कब गया? अब जाओ देखो कहाँ गया है वो। उसे नहीं पता चलना चाहिए ना चांद के बारे में ना मंगनी के बारे में। आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? तो मुझे क्या पता था, तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। अब उठो, जाके चेंज करो और तैयार होके जाओ, जल्दी करो। हाँ, मेरा फोन भी नहीं मिल रहा।
कहाँ से आ रही? कैफेटेरिया में थी। तुम राहिल से मिली? क्यों? तुमने उसे मंगनी के बारे में तो नहीं बताया ना? नहीं, मैंने उसे तो नहीं बताया, पर नौरीन जानती है। क्या बात है फरिया, कुछ परेशान लग रही हो? उसे नहीं पता चलना चाहिए यार। उसे क्यों नहीं पता चलना चाहिए था? क्योंकि वो तुम्हारे और सिकंदर के बीच में रुकावट बन सकता है। मैं चलती हूँ। हाय राहिल। हाय। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपसेट हूँ। गिले शिकवे दिल में रखने से गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। हाँ, अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। क्या बात करूं मैं तुमसे? मेरी बेस्ट फ्रेंड होके भी तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। चांद को तो नहीं मनाया ना तुमने मेरे लिए। राहिल, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें चांद से प्यार हो। हाँ, अगर उसकी जगह कोई भी दूसरी लड़की होती ना तो उसे मनाना बहुत आसान होता। तुम्हें नहीं पता, चांद बहुत ही अजीब दिमाग की लड़की है। ये बात नहीं है, असल बात तो है कि तुम चाहती नहीं हो कि वो मेरी जिंदगी में है। ऐसा नहीं है राहिल, तुम अभी तक चांद को सही से समझे ही नहीं हो। जरा सोचो, एक ऐसी लड़की को मैं तुम्हारे लिए कैसे मना सकती हूँ जो शादी से पहले प्यार को बेहूदगी का नाम देती हूँ। अच्छा, छोड़ो सारी बातों को, मुझे ये बताओ कि वो इजहार वाला सिलसिला भी चल रहा है या खत्म हो गया है? अरे नौरीन, कभी कभी सोचता हूँ कि उसको बता दूं कि इजहार नहीं है, लेकिन फिर डरता हूँ कि तुम्हें पता है वो इजहार से बहुत इम्प्रेस्ड है। मुझे लगता है अगर उसे पता चल गया कि इजहार मैं ही हूँ तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए और ये सिलसिला भी खत्म ना हो जाए। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। क्या? तुम्हें चांद के बारे में कुछ पता चला है? नहीं, बताओ क्या हुआ? इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। वहाँ चांद और सिकंदर की शादी होने वाली, उनकी मंगनी हो रही है और तुम मुझे झूठी तसल्लियां देती रही। राहिल ये समझता है कि मैं तुम्हें उसके लिए मना रही हूँ। बस मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसे ना पता चले कि मैंने राहिल की नहीं बल्कि सिकंदर के फेवर में बात की है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने तुम पे भरोसा करके की। सिर्फ मंगनी तो हुई है यार, और मंगनी तो टूट भी सकती है। अगर उसने मेरे मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश भी की ना, पिछली बार तो वो छुट गया था, लेकिन इस बार उसे कोई नहीं छुड़ाने आएगा। चांद के लिए मैं कुछ भी कर सकता, अगर चांद है तो सब कुछ, वरना कुछ भी। इश्क